दिखाई देते। क्यों एक व्यक्ति रात दिन ईश्वर भक्त होते हुए भी गरीब बना रहता है? क्यों एक पापी और अधर्मी, दुष्ट और दुरात्मा गलत काम करने के बावजूद भी संपन्न और समाज में सम्मानित बना रहता है? किस वजह से हम बराबर बीमार बने हुए हैं? किस वजह से हमारे व्यापार में इतना बड़ा घाटा आया? किस वजह से हमारे जीवन में ही हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई? या किस वजह से हम पति पत्नी के बीच मतभेद और तनाव हैं? क्या कारण है कि प्रयत्न करने के बावजूद भी हम संपन्न नहीं हो पा रहे हैं? हमारे अपने गुरु के साथ कैसे संबंध रहे हैं? इतने दूर होने के बावजूद भी उनके प्रति इतना अटैचमेंट, इतना प्यार, इतनी सामीप्यता क्यों है? हमारी आंख में उनके प्रति प्यार और आंतरिकता क्यों अनुभव हो रही है? क्यों उन्हें सखा, मित्र, पति या आत्मीय भाव से देखने को मन करता है? उनके पास बैठने से क्यों शीतलता अनुभव होती है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर तो पिछले जीवन से जुड़े हुए हैं और इस पिछले जीवन को जब तक देखा नहीं जाता, पिछले जीवन के रहस्यों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, तब तक वर्तमान जीवन को भी नहीं समझा जा सकता। क्योंकि पिछला जीवन और उससे भी पिछले जीवन प्रामाणिक है। ऐसा हो सकता है कि आप वर्तमान समय में हैं, इससे पिछले जीवन और उससे पिछले जीवन में भी आपका अस्तित्व रहा होगा। यह भी सत्य है कि द्वापर युग में भी आपका अस्तित्व कहीं न कहीं पर विद्यमान था और यह भी सत्य है कि उस युग में आप महाभारत युद्ध के साक्षी रहे हो। आपका कृष्ण के साथ संबंध रहा हो। आपने उनको देखा हो, शत्रु भाव से या मित्र भाव से। और यह भी हो सकता है कि आप गोकुल या वृंदावन में रहे हो, आपने उनकी बांसुरी सुनी हो, उनके साथ यमुना के किनारे विचरण किया हो, उनकी सामीप्यता अनुभव की हो। प्रश्न तो यह है कि यह सब देखने की क्रिया हमारे पास होनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपका अस्तित्व था द्वापर युग में भी, कृष्ण के समय में भी, शंकराचार्य के समय में भी,
गोरखनाथ और अन्य बुद्ध और महावीर के समय में भी। पर आप किस रूप में थे, कहां थे, किस प्रकार से थे, इसको समझना जरूरी है। तब आपको वह बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण इस जीवन में भी दिखाई दे जाएगा और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जो चित्र तस्वीरों में कृष्ण की हमने देखी है वह किसी और रूप में वर्तमान जीवन में भी विद्यमान है और वर्तमान जीवन में भी आपका उनसे संबंध है। दूसरे शब्दों में वर्तमान जीवन में भी आपका कृष्ण से संबंध बना हुआ है, शंकराचार्य से संबंध बना हुआ है। उस शंकराचार्य के स्वरूप में परिवर्तन हो गया हो। उस समय वे सन्यासी रूप में रहे हों, वर्तमान समय में वे गृहस्थ या अन्य किसी रूप में हों। दुर्भाग्य यह है कि आपकी आंख में वह ताकत नहीं है कि उस मूल स्वरूप को पहचान सकें। आपके पास वह नजर नहीं है कि जिसके माध्यम से आप उस शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर या कृष्ण को निहार सके, देख सके, पहचान सके, क्योंकि उनका स्वरूप, उनका वेश विन्यास बदला हुआ है। पर आत्मा तो वही है, जीवन तो वही है, प्राण तो वही है और आपके और उनके संबंध तो वही हैं। और यह सब तब हो सकता है जब आपके हाथ में कोई ऐसी युक्ति दे दी जाए जिसके माध्यम से आप अपने पिछले जीवन और पिछले कई जीवन को देख सकें, पीछे की ओर जा सकें, उन संबंधों को परख सकें और उनका तालमेल वर्तमान जीवन से कर सकें। तभी तो वर्तमान जीवन आनंदमय बन सकेगा। तभी तो उस कृष्ण के प्रति आपकी आतुरता और वेग बहुत अधिक बढ़ सकेगा। तभी तो आप एहसास कर सकेंगे कि अब जीवन का प्रत्येक क्षण उस अद्वितीय विराट स्वरूप के चरणों में व्यतीत हो। ऐसा न हो कि वह विराट व्यक्तित्व हमारे बीच में विद्यमान है और हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं और जीवन को व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत करते हुए उस सौभाग्य से वंचित हो रहे हैं जिस सौभाग्य को पाया जा सकता है। क्योंकि
ऐसा सौभाग्य पाने पर ही आने वाला जीवन भी आपके हाथ में बना रहेगा। उनके साथ आपका तादात्म्य जुड़ा रहेगा, उनके साथ आपके मधुर संबंध बने रहेंगे। उनको तो बार बार जन्म लेना ही है और आपको भी बार बार जन्म लेना ही होगा, पर आपसी संबंधों का ताना बाना बिखर न जाए, हमारी आंख धुंधला न जाए, हमारी पहचानने की दृष्टि समाप्त न हो जाए। यही तो जीवन का आधार और प्राण है, यही तो जीवन की चेतना और विश्वास है, और इसी को समझना जीवन में जरूरी है। हम अपने पिछले जीवन को दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो अपने गुरु के माध्यम से, जो गुरु समर्थ है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।